गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5। अगर आपने इससे पहले बाकी के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए, इस तभी ये पार्ट समझ में आएगा, वरना ये पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि चीजें कैसे पढ़नी होती है। पहले वीडियो देखो, वीडियो हार्डली 10 मिनट से 15 मिनट्स की होगी। वीडियो देखो, फिर उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ो, बात वहीं खत्म हो जाएगी, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम टॉपिक कर लेते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद बहुत मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि मैम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स कराने के लिए, तो मैं साथ में सॉल्यूशन की न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, अगर हम पीछे वाली स्लाइड्स पे चले थोड़ा सा देखिए। ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में, लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट, रेड पेन। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको बताया था इस केस में, यहाँ पर 2 मिनट, पेन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे। क्या इकट्ठा हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे थे। तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे, इधर मूव कर रहे थे। और यहाँ पे सॉल्यूशन से कौन बाहर आ रहा था? कॉपर 2+ आ रहा था, किसको? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने थे। तो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कॉपर 2+ इकट्ठा हो जा रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने आ रहा है। तो ये कैथोड रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, कि जब एनोड पे या जिंक की जो रॉड है, जिंक की जो रॉड है उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जिंक की कौन सी रॉड थी? एनोड थी ना। एनोड पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ एक बार। और कैथोड पे कौन सा चार्ज आ गया था? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कि जब द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछले रॉड में यहाँ पे बताया था कि अगर एनोड में नेगेटिव चार्ज है तो इस सॉल्यूशन में कौन आ जाएंगे? इस सॉल्यूशन में Zn2+ इकट्ठा हो जाएगा। और इस सॉल्यूशन के कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले तो यहाँ पे SO4 2- इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखो, इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पहले भी बताया था, सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इस रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दो रॉड्स है, एक एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और दूसरी इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। तो जब इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन हो गया ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाले इकट्ठा हो गए, Zn2+ इकट्ठा हो गया, Zn2+ इकट्ठा हो गया। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन आ जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप between the electrode and the electrolyte विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे ई से डिनोट करते हैं, ये पहले बता चुके हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था कि जब सारी सिचुएशन स्टैंडर्ड पे हो, स्टैंडर्ड मतलब एट 1 मोल कंसेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये तीन स्टैंडर्ड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको हम ई नॉट से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? ई नॉट से। तो ई नॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल याद रखो, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो, कौन सी कंडीशन हो? जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब सब कुछ स्टैंडर्ड है ना, सब कुछ को सब कोई मानता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, 1 मोल कंसेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर, उस केस में इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, एनसीईआरटी बुक से उठाई हुई लाइन है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कन्वेंशन सेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो, आपको याद है, अगर एक रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रॉड पे रिडक्शन हो रहा है, इस रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस रॉड का क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
वैसे हम नॉर्मली आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ गैल्वेनिक सेल। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? अभी हम सारी बातें गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। गैल्वेनिक सेल में जो हाफ सेल होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन टेक होता है उसे हम एनोड कहते हैं। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है पता है मैंने अभी? एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और जो दूसरा अदर हाफ सेल होता है, जो दूसरा हाफ सेल होता है वो जहां पर रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है और उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये तो बहुत इजी अभी जस्ट बताया मैंने आपको, पीछे वाली वीडियो फिर ले जाती हूँ मैं आपको। एक बार इसको सबको क्लियर कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एनोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन में तो Zn2+ इकट्ठा हो गए। और ये कैथोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। कैथोड में पॉजिटिव पोटेंशियल है और एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई आपको। सो सिंपली याद रखो, एक हाफ सेल जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे होगा, उस एनोड पे होगा नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। और दूसरा हाफ सेल जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पे होगा पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, जिस सॉल्यूशन में वो है, जिस सॉल्यूशन में वो है उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है। ठीक है, अब आगे एक नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, सेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अब आपने खुद देखा कि ये एनोड है और ये कैथोड है। मैं एक बार अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ। इसे क्या बोलते हैं? एनोड। और इसे क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड पे था पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे था नेगेटिव चार्ज। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस कब आया है? जब हमने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन मतलब मैंने बल्ब जला दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, जो सेटअप मैंने उसको स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करेगा। तो जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, तब जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो स्विच ऑन करने पे जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। ठीक है, आपको देखो ये डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अभी मैंने बताया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और उसे वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। देखो ना, दोनों पे अलग अलग चार्ज आ गया, इनके बीच डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। उसमें और इसे किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? वोल्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब एक नया टर्म आ गया। मैं अगर आपको लेमन हिंदी भाषा में समझाऊं तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भाई है। किसका भाई है? सेल पोटेंशियल का भाई है। किसका भाई है? सेल पोटेंशियल का भाई है। सेल पोटेंशियल हमने पीछे पढ़ा ना, ये सेल पोटेंशियल इसका भाई है। अब कैसे भाई है मैम, आप समझाइए एक बार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब स्विच ऑन कर दो तब पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और जब स्विच ऑफ कर दो, अगर मैं ईएमएफ की बात करती हूँ, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में? इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसे बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ। और जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन मतलब सेटअप का स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं हम सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? सेल पोटेंशियल। अभी सेल पोटेंशियल और ईएमएफ निकालने का एक तरीका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं ई सेल। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई क्या है? कैथोड पे
जो पोटेंशियल वो होगा, क्या नाम है, कैथोड पे जो चार्ज होगा या कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा माइनस एनोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उससे निकलेगा पूरे सेल का पोटेंशियल। ई सेल इज द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इसको हम एक और तरह लिख सकते हैं, ई राइट माइनस लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये बात हमेशा याद रखो गैल्वेनिक सेल के केस में। किसके केस में? गैल्वेनिक सेल के केस में राइट में हमेशा इलेक्ट्रोड कैथोड होता है और लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। ये ई क्या है? ये वाले ई है कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई राइट ऑलवेज राइट में कैथोड होता है और ई सेल इज द सेल पोटेंशियल। चलिए अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो समझने के बाद। ठीक है, अब देखो ये सेल दिखाई दे रही है आपको, एक सेल दिखाई दे रही है, सेल रिएक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में यहाँ कॉपर था, यहाँ कॉपर था, जीरो है, कोई चार्ज नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ जगह कॉपर 2+ हो गया। 2+ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, OX ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। यहाँ Ag+ था, +1 चार्ज था, और यहाँ जाके Ag पे कोई चार्ज नहीं, मतलब जीरो चार्ज आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर लिए, मतलब गेन कर लिए, तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो देखो कैथोड, हमें हमेशा पता है गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार याद दिला रही हूँ, रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार याद से याद रहे। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर था, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसलिए एनोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहोगे मैम पहले तो कॉपर वो था, क्या नाम है, रिडक्शन कर रहा था, अब कॉपर ऑक्सीडेशन कैसे करने लगा, लूज कैसे करने लगा? तो देखो इसका भी आंसर है मेरे पास। इसके लिए हमें देखना है रिएक्टिविटी सीरीज। नाम सुना हुआ लग रहा है ना? याद है आपको 10th में पढ़ा था हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज एक बार दिखा देती हूँ, याद आ जाएगी। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज, इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते थे, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, याद है पोटेशियम से जब प्लैटिनम तक ज्यादा रिएक्टिविटी घटती है, तो देखो कॉपर कहाँ पे है? कॉपर यहाँ पे है और सिल्वर नीचे है। तो याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना जितना ऊपर होता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, और जो जितना नीचे होता है वो उतना अच्छा रिडक्शन करता है। कहने का मतलब है कॉपर ऊपर है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और सिल्वर नीचे तो रिडक्शन करेगा। इसलिए पहले केस में जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या कर रहा था? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था। और कॉपर जो है जिंक के नीचे है, देखो कॉपर जिंक के नीचे है, तो पहले केस में कॉपर क्या है? रिडक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पिछला जो केस दिखाया उसमें कॉपर लूज कर रहा है और सिल्वर गेन कर रहा है। क्यों? कॉपर ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में और सिल्वर नीचे। सिंपल, रिएक्टिविटी सीरीज में हम जितना नीचे जाते हैं उतना ही अच्छा रिडक्शन होता है, मतलब उतना ही अच्छा गेन करता है। कॉपर और सिल्वर में कॉपर ऊपर है तो कॉपर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, सिल्वर नीचे, सिल्वर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो बस सिंपल इतना ही करना था। ई सेल निकाल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक बार मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिख देती हूँ, सेल पोटेंशियल। चलो पीछे वाली साइड पे चलते हैं, वहां तुम्हें फॉर्मूला याद भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपली याद क्या रखना है तुम्हें? यहाँ सिंपली याद रखना है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या फॉर्मूला था सेल पोटेंशियल का? पेन का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बीच में, क्योंकि येलो से थोड़ा सा दिखता है ना, इसलिए। तो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? ई कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल क्या है? सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या था? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये सारी ई कंफ्यूज हो जा रहा है। ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, ई कैथोड मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई एनोड मतलब इनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला था सेल पोटेंशियल का। तो चलो आज की वीडियो में यहीं पे ऑफ करती हूँ, यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। देखो यार, तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे,
तुम्हें फायदा हो रहा है, दूसरों को भी फायदा होना चाहिए ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, से पढ़ो। देखो टॉपिक समझा दिया है, टॉपिक अब टॉपिक पढ़ लिया, 15-20 मिनट की बात है, उसी टाइम बुक से रीड करो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। और भूलना मत, मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल डालने वाली हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे बहुत रोते हैं कि मैम न्यूमेरिकल से, आप टेंशन मत लो, एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, न्यूमेरिकल अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी वो टॉपिक वाइज कराऊंगी। ठीक है। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको के साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होना चाहिए। ओके, गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।